Hi guys, welcome to Sneak Peek. I am Muskan. I'm Shruti. And I'm Aarti. నేను తెలంగాణ నుంచి బిలాంగ్ చేస్తాను and basically I live in Hyderabad. So आप अपने कल्चर के बारे में बताओ जो मतलब दूसरे कल्चर से डिफरेंट हो चीज़ें। Basically there's a lot. मेरे कल्चर में काफ़ी कुछ there's different जो कि बाकी कल्चर्स में नहीं होता बिकॉज मुझे नॉर्थ का कल्चर एंड साउथ का कल्चर आई एम वेल नोन अबाउट बोथ ऑफ देम तो आई कैन कंपेयर इजीली कि फॉर एग्जांपल साउथ के कल्चर में लोग इन हैदराबाद बहुत ज़्यादा लोग ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं जितना मैंने देखा नॉर्थ में उतना नहीं है लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ एवरी चाइल्ड एवरी गर्ल स्टिल वेयर्स अ लिटिल बिंदी ऑन अ फोरहेड जो कि रिप्रेजेंट करेगा इधर शी इज़ हिंदू और शी इज़ मुसलमान और एनीथिंग एंड फ्रॉम एनी रिलीजन बिकॉज वहाँ पे ऑब्वियसली देयर हैदराबाद है तो मुस्लिम एंड हिंदू रीजन बहुत ज़्यादा मिक्सड है तो वो एक तरह से मिक्सड कल्चर है वहाँ की हिंदी भी बहुत ज़्यादा उर्दू टच के साथ आती है फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं नहीं तो बोलते हैं नक्को तो दोनों बहुत ज़्यादा से चल मिल के चलता है तो इस वजह से फिर से चीज़ें भी होती है बाकी टेम्पल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं सो दैट्स वाई एंड वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक होता है मॉर्निंग रूटीन जिसके अंदर आप उठते हो सुबह देन आप सबसे पहले पानी लोगे और उस पानी को पूरे अपने आंगन में स्प्रेड करोगे ये हर एक घर में होता है डेली इन द मॉर्निंग चाहे चाय बने कुछ भी हो सबसे पहले ये वाला काम होता है फिर आप थोड़ा चॉक पाउडर रंगोली लेते हो और जस्ट वाइट कलर कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं करना डेली बस हल्की सी रंगोली बनानी होती है सामने एंड कभी कभी सैटरडेज़ वगैरह में लेडीज़ क्या करती है थोड़े फूल डाल देती हैं उसको सजा देती हैं तो ये वहाँ का डेली एक टास्क होता ही होता है चाहे कुछ हो या ना हो ये तो होगा इफ़ अगर आपके घर में कोई फीमेल है तो होगा और अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हो तो भी थोड़ा सा आंगन तो हर किसी के पास होता है जो थोड़ा बहुत तो करते हैं उसके बाद फेमस खाना वगैरह तो ऑब्वियसली सब जानते हैं हैदराबाद की बिरयानी एंड हमारा वहाँ का फेवरेट स्वीट इज़ बादशाह और ये सब बहुत ज़्यादा ना मिक्स्ड है हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर से बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा निज़ाम्स का राज था दैट्स वाई एंड वहाँ के फेमस मॉन्यूमेंट्स आर सो मैनी फेमस प्लेसेस जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है फॉर राइट नाउ इज़ गोलकोंडा इट्स अ मॉन्यूमेंट एंड अनदर थिंग कि टेम्पल्स ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जस्ट तिरुपति बालाजी टेम्पल को रिलेट कर देते हैं पूरे साउथ के उससे है वो एक्चुअली हमारी खुद की फैमिली उन्हीं को करती है हर जगह बट तिरुपति बालाजी इज़ एक्चुअली इन आंध्र प्रदेश एंड हैदराबाद इन तेलंगाना बट मतलब अकॉर्डिंग टू मी इट्स मोर स्पिरिचुअली कनेक्टेड देन व्हाट आई सी इन नॉर्थ इंडिया। तो आपके वहाँ पे मतलब फेमस फेस्टिवल कौन सा जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है? एक्चुअली इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पता है क्यों बहुत लोगों को नहीं पता बट इन साउथ हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज इज़ ऑब्वियसली तेलुगु सेकेंड इज़ इंग्लिश एंड थर्ड इज़ हिंदी सो वी हैव हिंदी एज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज तो अब क्या होता है कि जब हिंदी लैंग्वेज होती है तब आप ऑब्वियसली आप नॉर्थ का कल्चर भी लेते हो तो जितने फेस्टिवल्स यहाँ सेलिब्रेट होते हैं एग्जैक्टली सेम उतने वहाँ होते हैं बस दिवाली में जैसे एक हफ्ते की छुट्टी मिलती है और 3 दिन की मिलती है लेकिन अब वो पॉइंट कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे कि संक्रांति इन हैदराबाद संक्रांति बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट होती है वो एक्चुअली घर में ही वो त्यौहार कम से कम होता है आई गेस 4 डेज़ का त्यौहार होता है एंड बेसिकली आई एम रेड्डी तो सबकी फैमिली में डिफरेंट होता है मेरी फैमिली में माई फैमिली बिलोंग फ्रॉम क्षत्रिय तो हमारे में जैसे बलि वगैरह भी चढ़ती है ऐसा काफ़ी कुछ होता है सो दैट्स अ 4 डे फेस्टिवल और इसके लिए मिलती है आराम से 10-15 डेज़ हॉलीडे इन यूनिवर्सिटीज़ इन स्कूल्स एंड एवरीथिंग और बाकी हाँ नॉर्मल फेस्टिवल सब होते हैं बाकी आप जिस से नीचे जाते जाओगे ना यू गो टू केरला आंध्रा दिस ओनम पोंगल मैनी मोर थिंग्स और छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं बट इन हैदराबाद इट्स फेमस फॉर संक्रांति एंड संक्रांति में भी इट्स डिफरेंट टू सेलिब्रेट फॉर एवरीवन और एक्चुअली हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में काव आती है जो बहुत डेकोरेटेड होती है वेरी ब्यूटीफुल लॉन्ग हॉर्न्स एंड एवरीथिंग वो आती है उनको कुछ गिफ्ट किया जाता है उनको कुछ दिया जाता है एंड इफ़ द काव कम्स एंड ईट व्हाट यू ऑफर हर तो फिर कहते हैं कि इट्स वेरी शुभ एंड एवरीथिंग सो दूध उबालते हैं दूध जिस डायरेक्शन में गिरता है उस डायरेक्शन को एज अ पॉजिटिव एरिया माना जाता है सो उधर का अटायर लाइक वेडिंग अटायर जो होता है और नॉर्मली
As a South Indian, I will be honest कि our people love to show off their wealth. Like they just love to show off. They love to show off how much gold they have. They love to show off how much expensive they can wear. वो नहीं माइंड करते इतना मेकअप, वो नहीं माइंड करते क्या हील्स पहनी, वो नहीं माइंड करते गुची लुई वुइटन किसका हमस किसका बैग है. They don't mind at all. वो बस ये देखते हैं कितना सोना पहन लिया और क्या नया पहन लिया. एंड वेडिंग्स में दिस फैब्रिक इट्स ऑल सिल्क एक्चुअली, कांजीवरम इट्स मोर फेमस एंड पीपल वेयर कांजीवरम साड़ीज ओनली. और अगर मतलब सबसे डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल लड़कियाँ होती हैं वो देयर बी कॉल्ड पट्टू लंगा विच इज़ फॉर लिटिल गर्ल्स, जो कि सिर्फ एक ऊपर ब्लाउज सा होता है छोटा सा एंड वो नीचे लहंगा होता है, वो भी फ्रॉम पट्टू फैब्रिक से होता है. इट्स एक्चुअली प्योर सिल्क पट्टू मीन्स. देन फॉर टीनेज गर्ल्स, फॉर मी फॉर एग्जाम्पल अनमैरिड गर्ल्स, दे हैव लंगा होनी विच इज़ सेम लहंगा एंड ब्लाउज एंड इंस्टेड ऑफ दे विल चुन्नी जो कि गले की जगह ऐसे साड़ी हाफ साड़ी ड्रेप होती है. उसके बाद देयर इज़ देन साड़ी अगेन, तो वो वही कांजीवरम एंड पट्टू एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिर. एंड देयर हाँ अनदर थिंग, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ग्रैंड ट्रेडिशन सेलिब्रेट होता है. दैट्स व्हेन अ गर्ल गेट्स हर फर्स्ट पीरियड. तो उसके बाद ना लड़की की एक तरह से बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है. मतलब कि जैसे कि क्या होता है, लड़की को साड़ी बनाएंगे, लड़की को छोटी सी दुल्हन बनाएंगे, पूरा 10-12 जितने ईयर्स की उसको छोटी सी दुल्हन बनाया जाएगा. उसको उसके मामा वगैरह काफ़ी गिफ्ट्स पैसा सब ला के देते हैं, सोना वगैरह से गोद में चढ़ाते हैं, फ्लावर फ्रूट्स वगैरह सब देते हैं. एंड सब फिर बहुत बड़े हॉल वगैरह में जिधर भी बैंक्वेट्स वगैरह में इसको सेलिब्रेट करते हैं. सब आते हैं, रिंग्स देते हैं, गोल्ड चढ़ाते हैं, लाइक उसको एज पूरा पूछते हैं. एंड 5 डेज़ तक लड़की को घर से बाहर निकलने दिया जाता. उसके बाद पूरे रिचुअल होते हैं. एक दिन उन्हें हल्दी से नहलाते हैं, एक दिन चंदन से, एक दिन दूध से, ये सब करते हैं. मतलब एज पूरी देवी की तरह पूरी पूजा करके, और एक छोटी सी शादी टाइप्स कराते हैं बट विदाउट एनी ग्रूम और एनीथिंग. जिस लड़की को पूरा तैयार करके, उसको पूरा श्रृंगार करके, सब जितनी चीज़ें सब डलती हैं साड़ी वगैरह पहना के. फर्स्ट टाइम इसको साड़ी सेलिब्रेशन कहते हैं. फर्स्ट टाइम साड़ी बनाई जाती है एंड ये हर एक फैमिली में होता ही होता है. ये चाहे हर एवरी हिंदू फैमिली साउथ इंडियन हर जगह ये चीज़ होती होती है. लाइक ऐसा नहीं होता. एंड इट्स अ ह्यूज सेलिब्रेशन, बहुत बिग थिंग है. जैसे शादी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट में सब ये भी एक रियल थिंग है वहाँ पर. ये सोना ही सोना. वही तो ना बता तो रही हूँ, सब सोना ही एक्सचेंज होता रहता है. इट्स लाइक अ बिजनेस काइंड ऑफ अ थिंग. फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं मेरी सिस्टर है, तो अभी मेरा तो सिर्फ फंक्शन हुआ नहीं, मेरी बहन का हुआ था. तो व्हाट हैपेंड इज़ मेरी मम्मा ने आज तक, मेरी मम्मा ने आज तक जितने लोगों को सोना दिया था, फॉर एग्जाम्पल उनके बच्चों की शादी में, उनके किसी फंक्शंस में, उतना ही वो हमें देंगे. इट्स लाइक अ एक्सचेंज एंड अ गिव थिंग काइंड ऑफ अ थिंग. तो मतलब ना एक सर्कल घूमता रहता है. ऐसा नहीं आप बस दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं आप बस ले जा रहे हो. इट विल कम ऑन अ लूप. आपके पास अगर दे रहे हो आपके पास आएगा ज़रूर. इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो जैसे आपने बोला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग होते हैं, तो आपके साथ कोई ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे मतलब ब्लैक मैजिक हो या घर वालों ने बताया आस-पास कुछ ऐसा हुआ हो? एक्चुअली हाँ यार, अभी ना है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़. पता है क्या, हमारे वहाँ पे एक टेम्पल है, मुझे ऐसे उसका नाम नहीं याद, मैं आपको बाद में बता दूँगी. मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, ऐसे मैं आपको चेक करके बता दूँगी. उस टेम्पल में ना बेसिकली कहा जाता है कि वहाँ पे आके आप नेगेटिव एनर्जी अपनी छोड़ते हो. तो वहाँ पे जितने लोग आते हैं, सिर्फ जितने लोग आते हैं वो सब के सब आते हैं अपना ब्लैक मैजिक, अपनी नज़र सब कुछ उतरवाने के लिए. तो अब क्या होता है वहाँ पे ना एक चीज़ कही जाती है कि मतलब फॉर एग्जांपल आप उस टेम्पल में जाके ये बोलोगे अगर कि आ जाओ चलते हैं या फिर लाइक अपने मतलब किसी फैमिली में भी बोलोगे चलो चलते हैं, या फिर आ जाओ, या फिर मेरे पीछे आओ, ऐसे अपने किसी भी मेंबर को भी बोलते हो, तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि आपके साथ कोई ना कोई आ जाएगा. दैट मीन्स मतलब आपके पास कोई ना कोई एनर्जी आपके साथ चल पड़ेगी. एंड यू नो इट इज़ ट्रू फॉर मी, बिकॉज मुझे नहीं पता आप कितना लोग से बिलीव करते नहीं करते. देखो मैं तो बहुत करती हूँ, बिकॉज मुझे मज़ा आता है चीज़ स्टोरी सुनने का, सबको आता है. एंड एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी
नॉट मेरी फैमिली में बट मेरी मासी एक्चुअली व्हेन शी गॉट मैरिड, इट्स वेरी मतलब बहुत टाइम पहले की बात है, तो वो लोग गए थे अपने उधर और ऐसे ही जस्ट नॉर्मल पूजा वगैरह करने। उनको इतना सबको बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ का प्रसाद भी नहीं खाते। हाँ, वो एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे प्रसाद नहीं मिलता। एक और चीज़, ये बहुत वियर्ड चीज़ है, बट लिटरली एक लौता मंदिर जहाँ प्रसाद नहीं मिलता। नहीं, तेलंगाना में नहीं है, हैदराबाद में, बट ये आंध्रा साइड है मंदिर। एंड वहाँ पे प्रसाद आपको लेना भी नहीं होता ना, किसी को देना होता है। तो वहाँ फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो, पैसे भी नहीं चढ़ाने होते हो, यू कांट गिव एनीथिंग और यू कांट टेक एनीथिंग। बेसिकली उस मंदिर में देयर इज नो ऑफरिंग एंड देयर इज नो गिफ्ट। वहाँ पे तो वो दान पात्र भी नहीं हुए। नहीं कुछ नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता वहाँ के कैसा सीन चलता है, बट लिटरली वहाँ कुछ नहीं होता। एंड वो आई गेस माँ काली का ही मंदिर है। तो फिर क्या होता है, एक बार क्या होता है, हाँ, तो मेरी मासी जब अपनी मैंने नई शादी कर फैमिली के साथ गई थी। इट्स लिटरली वेरी लॉन्ग बैक स्टोरी, इट्स 25 years ago आई गेस। मेरी मम्मा अब तक बताती है, यू नो, ये नहीं हर फैमिली को हॉन्टेड स्टोरी चलती है, वैसे मेरी फैमिली को हॉन्टेड स्टोरी चलती है। तो फिर वो गए उस टाइम मंदिर में एंड नॉर्मली अपना सब कर रहे थे, पूजा वूजा करी उन्होंने। एंड देन वो जब वापस जा रहे थे तो मेरे जस्ट मौसा ने बहुत ही नॉर्मली बोला कि मैं स्कूटर निकालता हूँ, तुम आ जाना। अरे That's it. मेरी मासी बोली तुम आ जाना। आ गई। कहाँ तक ले गई? देन कुछ टाइम तक मेरे मासा जी को ना धीरे धीरे कमर में दर्द होने लगा। फिर बहुत डॉक्टर सिखवाए, उनकी धीरे धीरे पीठ झुकती गई। मतलब उनका ये वाला जो ऐसे पोर्शन रहता है, ये धीरे धीरे ऐसे होता गया। उनका टॉर्सो का शेप भी बिगड़ चुका था और देयर वाज सो टाइम सून कि उनकी टॉर्सो पूरी की पूरी बेंड हो गई थी, इवन दो दे आर वॉकिंग। कुछ समझ नहीं आया क्या चल रहा है, बहुत दिखाया, बहुत कुछ देखा। अब वो परेशान होते जा रहे थे बिकॉज ही इज़ अ गुड फिजिक मैन। ऑब्वियसली सोचा है बॉडी झुकती जा रही है। देन एक दिन उनकी किसी ने उनको सजेस्ट करा गो एंड सी समवन जो आपकी नज़र उतार दे। होता है नज़र लग जाती है, समटाइम्स कुछ हुआ होगा। देन द किस्मत टर्न देम, द डेस्टिनी टर्न देम टू गो अगेन टू दैट टेम्पल। फिर वो गए वहाँ, क्योंकि मैं घर में नज़र उतारने आसपास काफ़ी ट्राई किया, बट कोई पंडित मुझे नज़र नहीं उतारता। इट्स अ थिंग, कोई पंडित नज़र नहीं उतारता। एवरीवन विल सजेस्ट यू सम प्लेस बट नो वन, बिकॉज ऑब्वियसली भगवान की पूजा करते हैं, दे वोंट डू सच थिंग्स। तो फिर कहीं कहीं होता होगा बट हमारे में तो कोई नहीं उतारता। देन फिर उनको बोला गया, फिर वो वहाँ गए एंड इवेंचुअली मेरे मासा जी और मेरी मासी को वहाँ जाना याद ही नहीं था कभी कि वो गए थे। मतलब बैक ऑफ द मेमोरी चली गई थी वो थॉट कि गए थे। एंड ये हो गया होगा आई गेस 4-5 महीने बाद फिर वो वापस गए। देन वहाँ पे जाते ही पुजारी ने उनको बिठाया एंड उन्होंने सामने शीशा रखा एंड दे स्टार्टेड टू डू सम थिंग्स व्हाटएवर जो भी होता है। एंड देन एकदम से मेरी मासी का अभी तक वो मतलब उनका सबसे ज़्यादा ऐसा वाला एक्सपीरियंस जो सोच के वो डर जाती हैं कि शी लिटरली सॉ सम वुमन उनकी पीठ पे जो बैठी हुई है इन द मिरर। देयर वाज समवन सिटिंग ऑन हिज बैक एंड फिर जब वो चीज़ करी, सब रिचुअल वगैरह सब हुआ, थोड़ी देर के लिए मेरे माता जी बिल्कुल डेड टाइप्स, बिल्कुल भी होश टाइप्स पड़े हुए थे। देन उनको फिर वहीं पे रखा गया, काफ़ी दिन उनको एक ध्यान में रखा गया, सब कुछ करा। 2-3 डेज़ के बाद उनको वापस लेकर जब आए, उनकी पीठ जब सीधी करी, पीठ में से इतनी तेज़ कड़ाकों की आवाज़ आई। इट वॉज लिटरली लाइक समवन वॉज सिटिंग ऑन हिज बैक इतने लॉन्ग टाइम से, मतलब इतने लॉन्ग टाइम से that whoever she was sitting on his back and just going everywhere with him, doing everything with him. She just got connected with his body and everyone said कि अच्छी बात है बॉडी से कनेक्ट नहीं हुई, सोल से कनेक्ट नहीं होती कभी जा ही नहीं पाती। तो उससे पहले ही ये चीज़ जल्दी निपट गई। अगर वो सोल से कनेक्ट हो जाती तो लिटरली हो सकता है वो कभी जाना बच जाए, तुम नजर उतार जाए, तुम कुछ भी करो। तो हाँ, ये थोड़ी क्रीपी स्टोरी। अब मुझे नहीं पता कितनी ज़्यादा ट्रू है कितनी ज़्यादा नहीं है, बट ये तो ट्रू है कि वहाँ पे से लिटरली से बोलना नहीं होता जाके कि चलो। बाकी ऑब्वियसली हो भी सकता है कि बस बच्चों को डराने के लिए सेक्स स्टोरी में, बट स्टिल इट क्रीप्स मी आउट। हम भी जाएंगे बस बोलना नहीं होता क्या। बस देख के आ जाएंगे, है तो नहीं आसपास कोई। तो
जैसे आपने बताया था कि हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, हाँ। तो आपको यहाँ पे वो बिरयानी मिली? ओ माय गॉड, गलत टॉपिक, सीरियसली। लाइक मैं ना, ओह गॉड, मैं मतलब परेशान हुई हूँ यार। पीपल डोंट नो फ्लेवर ऑफ दैट बिरयानी यार। कुछ भी बेचते, कुछ भी चिप देंगे तुम्हें यार, कुछ भी चिपका देंगे तुम्हें। दिल से हैदराबादी बिरयानी, और बस इतना मिर्ची मसाला डाल देंगे, ऑरेंज कलर डाल देंगे, बोल देंगे ये लो ये बिरयानी। नहीं होती, यू नो। हमारे वहाँ पे बिरयानी दी से जाती है। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल में आई गेस चंबा धाम का सिस्टर्स धाम में जाती है। हमारे यहाँ पे भी बिरयानी, मतलब हमारे यहाँ बिरयानी बहुत अच्छे बिकते हैं। लोग सोचते हैं नॉन वेज और वेज। बिरयानी ऐसे दी जाती है, इसलिए सबको बिठाया जाता है एंड देन यू नो परोसा जाता है। यू नो बिरयानी कैसे दी जाती है, इतना बड़ा चांदी का बर्तन होता है जिसके अंदर बिरयानी भरते हैं। उसके बिरयानी के ऊपर रखते हैं चिकन 65 के पीसेस सारे विद लेग पीसेस, और oh my god, my mouth is full of water. Then boiled egg, then fried egg, then fried onion, then पापड़, then salad on the side, सब कुछ उसी एक पे, ठीक है। then salad on the side, then उसके बाद ऐसे राउंड्स में जिसमें तरी डाली जाती है ऑन बिरयानी ओनली। then I guess some other there's fried I guess fish chips or something like that, वो भी रखे जाते हैं। एंड ये सब कुछ एक पूरा इतना बड़ा लाइक अ महाराजा भोग काइंड ऑफ अ थिंग जिसको बनाकर वो तुम्हारे सामने रखते हैं। मतलब तुम होटल्स में भी जाओगे ना, वो तुम ऐसे ही सर्व करेंगे एंड फिर तुम वो खाते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड जिसके देखो, अब ना एक साउथ इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू तुम रेडीज, जिसमें अब रेडी, तो मेरे साइड से देखोगे, या तुम अगर कोई और बंदा हो जो कि फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हो, उसके हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। बट हमारे इस लाइक हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता कि यू हैव टू, आप इस दिन नॉन वेज नहीं खा सकते, इससे भी खा सकते हो। हमारे में सब खाया जाता है, सब करा जाता है। एवरीथिंग इज़ वेरी वाइल्ड ऑन अ स्केल। सच बोलूँ तो समटाइम्स मेरा हो जाता है कि यार बस इट्स हो गया। तो हमारा काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड चलता है, जैसे समथिंग शादियों में भी हर जगह नॉन वेज चलेगी, दारू चलेगी, एवरीथिंग। हमें तो 2 दिन मिलकर चिकन खाना 2 दिन में खा लो जो तो हमारा हर टाइम खाओ, हर फिर वो टाइम इतना बड़ा तो सजा के देते, एक बंदा खा लेता है उसमें। एक बंदे के लेने से कुछ बंदे खा भी लेंगे। इट इज़ नॉट फॉर वन पर्सन, इसे फैमिली पैक टाइप्स होता है, इसमें आता है एंड देन फिर सर्व करा जाता है। बट इसमें होता है कि सबको एक एक खाना ही चाहिए, चाहे चिकन का हो 65 का सबका एक आएगा, एक हो सबका एक आएगा, एवरीथिंग सबका एक आएगा ही आएगा। सो दैट्स या फिर से बाउल में ले लो सारे। यार बहुत ही देते हैं, तो जस्ट डोंट आस्क मी। मैंने आई गेस अभी शमा है यहाँ पास में बिरयानी, मैंने वहाँ पे हैदराबाद बिरयानी सुना, आई वाज लाइक ओ वाओ, चलो खाते 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 हैं। मैंने हैदराबादी बिरयानी ली, एक तो उसने इतने गंदे से पहले तो फॉइल पैकेट के अंदर डाल दी एंड देन ही जस्ट गिव इट टू मी। आई वाज लाइक चलो फिर आई वाज इन स्टिल होप कि खा लेंगे, देख लेंगे थोड़ा। चिकन वाज नो फ्लेवर, मतलब बस कलर था उसके ऊपर, और खाना और मुरादी बिरयानी में तो there's only जीरा एंड जीरा ऑनेस्टली। मुझे भी ट्राई करनी है हैदराबादी बिरयानी। लेके आना आप। यार मैं लेके आ सकती हूँ, तो मैं तो बहुत सारे ले आती हूँ, मैं खुद ही खाती रहती हूँ, बट नहीं लेके आ सकती। एंड बादशाह ऑल्सो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ की। Thank you guys for watching our podcast with guest Aarti Reddy.